हम लोग 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और दिल्ली मात्र 3 हफ्ते दूर है अपनी नई सरकार चुनने के लिए। 5 फरवरी को जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये जो पूरी दिल्ली अभी जो कैपिटल सिटी भी है और एक पूरा जो राज्य भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसका कहीं ना कहीं इतिहास रहा है। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों से रूबरू हुए हैं। हमारे साथ मेरे सीनियर सहयोगी संतोष कुमार शुक्ला जी हैं, जो आज आपको बताएंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का क्या इतिहास रहा है, कैसे ये अस्तित्व में आया। इस पे बात करना इसलिए में जरूरी है ना जी कि आज़ादी मिले हमको 75 साल हो गए हैं और उस दौर की जो पीढ़ी थी आज बुजुर्ग हो गई है और एक नई पीढ़ी ने उसको रिप्लेस किया है, जो यूथ है। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है यहाँ की दिल्ली की, जो कि दिल्ली की सरकार को चुनेगी इस बार, वो यूथ है। तो 60% ज़्यादा यूथ है जो वोट करेगा इस बार। तो उसको ये जानना जरूरी है कि उसकी अपनी आज़ादी के बाद की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हारी बातचीत महत्वपूर्ण है और ये हमें लगता है ना कि एक वीडियो स्टोरी में इसको ला पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोग इसको एक सीरीज में ये जो है अपने दर्शकों के सामने रखेंगे इस स्टोरी को, जिससे वो क्रमवार जो है ये स्पष्ट हो सके कि दिल्ली की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। जी। तो जैसा कि तुमने इनिशियली ये पूछा हमसे कि क्या हिस्ट्री रही यहाँ की, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को न पता हो कि जो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, दिल्ली का जनरल इलेक्शन हुआ था, उसी के साथ साथ दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव हुआ था 1952 में ही। जी। 1952 में दिल्ली ने अपनी पहली सरकार चुनी थी। तो उस वक्त पे जब चुनाव हुआ था तो लोग कितने हेजिटेट हुए थे, क्योंकि वो पहली बार था कि जब वो सरकार नहीं है, वो उस दौरान का जो अगर देखोगे ना वोटिंग परसेंटेज 60% के आसपास था। मतलब तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोग, ये भी नहीं कि कम था। तो वोटर दिल्ली का वो अवेयर था उस समय भी, इस समय भी अवेयर है, जिसके लिए कंटिन्यूअसली जो चुनाव आयोग है वो इफर्ट भी करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। क्योंकि आज़ादी के बाद का तुरंत का वो चुनाव था, पहला चुनाव था और उसमें 60% के आसपास की वोटिंग होना ये बड़ा महत्वपूर्ण था। ये ओवरऑल पूरी दिल्ली का होगा। उसमें कितनी सीटें होती थी सर? जब पहली विधानसभा गठित हुई थी उस समय 48 सीटें थी दिल्ली में। उसमें से जो है 6 सीटें ऐसी थीं जिसमें 2 जो विधायक थे वो चुने गए थे। वो एक तो आरक्षित कैटेगरी का और एक जो है अनारक्षित या सामान्य कैटेगरी का। तो 6 पे 2 हो गया तो मतलब 12 हो गया। 48 में से 12 गया तो 36 जो है सामान्य सीटें थी। 36 सीटें फिर ग्रेजुअली ये टाइम के साथ बढ़ती रही और आज हम 70 सीटों ना, ग्रेजुअली नहीं बढ़ी हैं। अच्छा। ये जो पहली विधानसभा है, बड़ा मतलब ये इंटरेस्टिंग है कि 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ देश का, उसी के साथ दिल्ली में विधानसभा भी अस्तित्व में आई। लेकिन पहली विधानसभा के साथ ही वो विधानसभा खत्म भी कर दी गई थी। अच्छा, ये कैसे हुआ था सर? तो जो पहली जो विधानसभा जो एग्जिस्ट करती है वो जो है 56 तक एग्जिस्ट करती है। इसमें 2 मुख्यमंत्री हुए थे। जो पहले सीएम थे दिल्ली के, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी थे। और ये जो है 55 के आसपास तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस, और वो जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी और फुल मेजॉरिटी की सरकार थी। तो विपक्ष को सिर्फ 10 सीट मिली थी, बाकी सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में गई थी। तो शायद ये चीज जो सेम पैटर्न है वो अभी तक बना आ रहा है शायद। हाँ, कि दिल्ली को देखोगे ना तो दिल्ली जो है सिर्फ 2013 इस मामले में अपवाद है जी, कि जब त्रिशंकु विधानसभा आई थी यहाँ पे, आम आदमी पार्टी जब एंट्री करती है दिल्ली के चुनाव में, उसके पहले उसके बाद दिल्ली ने हर बार जो है एक तरफा वोट किया है, किसी एक पार्टी को ही जिताया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली को ऐसे कह सकते हैं कि मतलब कोई अगर तीसरी पार्टी भी आती तो वो उसको उतना नहीं पूछ पाते। छोटे छोटे दल थे उस समय जो ये कोशिश कर रहे थे कि इसमें अपनी एंट्री कर ले दिल्ली की पॉलिटिक्स में, लेकिन वो नाकाम रहे थे। यूपी के सपा और बसपा भी यहाँ जो है आने की कोशिश करी हैं, यहाँ पे कैंडिडेट भी उतारे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। दिल्ली जो है हमेशा किसी एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत देती है। अच्छा। 2002 में बताया ना, 2013 इस मामले में अपवाद था। तो इसी का जो शुरुआती पहली विधानसभा थी उसमें भी यही दिखा था
कि 10 सीट उसने विपक्ष को दिया, बाकी सारी सीटें जो हैं आईएनसी के पास गई। उस समय जो कांग्रेस थी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी जो हैं वो जो है 52 में पहले मुख्यमंत्री बने यहाँ के। अब ये 55 तक रहे। फिर कांग्रेस ने जो है इनको हटा के गुरदयाल सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया था यहाँ का। लेकिन अगले ही साल 55 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, तो उसमें राज्यों की सीमाएं तय की गई थी, राज्यों का अलग अलग राज्यों का गठन हुआ था। उसमें दिल्ली को जो है यूटी कैटेगरी में डाल दिया, विधानसभा भंग कर दी गई, पावर जो हो गई वो एलजी के पास चली गई। अच्छा सर, ये कितने सालों तक रहा कि मतलब बिना इसमें तो शायद विधायक वगैरह कुछ होते नहीं होंगे उस टाइम पे? एलजी लेड गवर्नेंस थी। उनको जो है सपोर्ट देने के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया था, वो उनको एडवाइस करती थी। तो सर जैसा बता रहे हैं कि जब विधानसभा भंग हो गई थी और एलजी के हाथ में ही ये सौंप दी गई थी दिल्ली, और यूटी भी बन चुकी थी, तो उस टाइम पे जो लोग थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी एक बार पता चल गया था कि चुनाव होते हैं और इलेक्शंस में वोट देते हैं, उस टाइम पे वो क्या करते थे? क्या उनका योगदान होता था? वो होता था, लेकिन उस पर हम विस्तार से, क्योंकि वो दूसरा पॉलिटिकल सेटअप था। 56 के बाद जो बना है सेटअप तैयार हुआ है, जो कि 93 तक चला है, वो दूसरा ही सेटअप था। उसको हम जो है अपनी दूसरी स्टोरी उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ पे ब्रह्म प्रकाश जी थे, तो उनके एक सहयोगी से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया है कि क्योंकि उस समय केंद्रीय गृह मंत्री जो थे वो गोविंद बल्लभ पंत जी थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनको ये मलाल भी होता था कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। हालांकि बाद में वो सांसद बने हैं ब्रह्म प्रकाश जी, लेकिन वो कहते थे कि मतलब अपने दोस्तों से कहते थे कई बार, जो हमारी बातचीत हुई उन्हीं के एक सहयोगी से, कि मैं बड़े अच्छे तरीके से यहाँ की सरकार चला रहा था। हाँ, बताइए, नेहरू जी और पंत जी ने हमको हटा दिया और भी मतलब हटा दिया और जो बना दिया गुरमुख निहाल सिंह जी को बना दिया। ऐसे थोड़े होता है। ये कहते थे कि हमको हटाया क्यों गया? क्योंकि मैं दिल्ली के लिए ज़्यादा पावर की मांग कर रहा था। दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की भी बात छिपी हुई थी उनके उस सेंटेंस में। जब उन्होंने कहा कि पावर की, हाँ, वो एडिशनल पावर की मांग करते थे, क्योंकि ये कैपिटल थी। तो जिस तरह से दूसरे स्टेट थे उस समय ABC कैटेगरी में इस राज्यों को बांटा गया था। उसमें A कैटेगरी में, उसमें जैसे अभी का सेटअप है राज्यों का, उस तरह से था। B कैटेगरी में जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको कम पावर थी। C कैटेगरी के जो स्टेट थे उनको और भी कम पावर थी। तो दिल्ली को जो है C कैटेगरी में रखा गया था। और ब्रह्म प्रकाश जी चूंकि ये भी आज़ादी के आंदोलन से निकले हुए थे, तो ये चाहते थे कि दिल्ली कम से कम अपने लेवल पे अपना डिसीजन ले सके। चूंकि कैपिटल थी यहाँ की, और वो जो उसकी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ बैठती है, एक पैरेलल उसके स्टेट गवर्नमेंट भी बैठेगी, जिसकी अभी भी बात की जाती है, जिसके और उसी ग्राउंड पे जो है दिल्ली को फुल स्टेटहुड अभी तक नहीं मिला है। तो उसी ग्राउंड पे एडिशनल पावर जो है दिल्ली को नहीं दी गई। उसके बाद जो है जब बनाया इनको गुरु निहाल सिंह जी को, तो 1 साल भी नहीं चल पाए, उसके बाद यहाँ की विधानसभा ही भंग कर दी गई, इसको यूटी बना दिया गया। तो एक सेटअप 56 के पहले था जिसमें दिल्ली का एक मुख्यमंत्री होता था, उसकी अपनी काउंसिल होती थी, एक विधायिका थी। विधायिका में जो है वो 48 मेंबर थे जो विधायन करते थे, सरकार चलाती थी। ये 56 तक का दौर था और उसी के थ्रू दिल्ली गवर्न हुई। तो इस हिसाब से जहाँ से तुमने शुरुआत की थी कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली ने जो अपनी पहली सरकार चुनी थी वो 52 में ही चुन ली थी। तो ये बड़ा दिलचस्प है ना कि 52 से 56 तक तो दिल्ली को मुख्यमंत्री मिला, लेकिन करीब 37 साल तक बिना मुख्यमंत्री के दिल्ली चलती दिल्ली में मुख्यमंत्री रहा ही नहीं। जिस मुख्यमंत्री को, जिस सरकार को इस समय दिल्ली चुनने जा रही है, हम लोग चुनने जा रहे हैं, वो करीब 37 साल तक नहीं था यहाँ पे। दिल्ली ने एक सरकार दी थी और वो सरकार उसी समय दी थी, उसी वक्त दी थी जब देश ने अपनी पहली सरकार दी थी। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप हुआ यहाँ दिल्ली का, वो दूसरे डायमेंशन में चला गया। विधानसभा भंग हो गई। 37 साल तक विधानसभा का वजूद रहा ही नहीं। एलजी गवर्न करते थे दिल्ली को। उनको जो है मदद के लिए काउंसिल होती थी। उसका जो सेटअप था वो दूसरा ही सेटअप था, पॉलिटिकल सेटअप या कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप था। और उसके बाद फिर विधानसभा बनी 93 में, 1993 में 93 से लेकर 2025 तक
का जो समय है, दिल्ली के गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीसरा फेज है जो अभी तक चलता आ रहा है, और जिसके लिए दिल्ली जो है इस समय अपनी सरकार चुनने में लगी हुई है। पॉलिटिशियन इसमें भिड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ये हमें सिर्फ 21 दिन का इंतज़ार है कि क्या वो पैटर्न अभी भी फॉलो होता है। और जैसा हमारी बातचीत में था कि जो मेरे को बीच का जो दूसरा फेज था वो काफ़ी दिलचस्प लग रहा था, और कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि उस वक्त लोग जो थे कैसे रहते होंगे, कैसे अपनी सरकार चुनते होंगे। लेकिन इसके लिए हमें अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रशांत पांडे के साथ दीपक कार्की, अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।